मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे जेंडर। जेंडर को हिंदी में लिंग कहा जाता है। तो आइए देखते हैं जेंडर किसे कहते हैं। जिस नाउन या प्रोनाउन से नर या मादा जाति का बोध हो उसे जेंडर कहा जाता है। जिस नाउन या प्रोनाउन से मेल या फीमेल या नर या मादा कहिए जाति का बोध हो उसे जेंडर कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। चलिए लिखते हैं। जिस नाउन या प्रोनाउन से नर या मादा का बोध होता है उसे जेंडर कहा जाता है। जेंडर कहा जाता है। जेंडर के 4 भेद हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो लिंग के 2 ही भेद होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, इसको पुल्लिंग कहेंगे। दूसरा फेमिनिन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहेंगे। तीसरा कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहा जाता है। और चौथा न्यूटर जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग कहा जाता है। चलिए लिखते हैं। जेंडर के 4 भेद होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में कहेंगे पुल्लिंग। दूसरा फेमिनिन जेंडर, हिंदी में कहेंगे स्त्रीलिंग। और तीसरा कॉमन जेंडर, हिंदी में इसे उभयलिंग, कहा जाता है। चौथा न्यूटर जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग कहा जाता है। नपुंसक लिंग कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए। जिस नाउन या प्रोनाउन से नर या मादा जाति का बोध होता है उसे जेंडर कहा जाता है। जेंडर के 4 भेद है। पहला मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग और न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। आइए बारी बारी से सभी प्रकार को देखते हैं परिभाषा के साथ। तो चलिए पहला प्रकार देखिए मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर
इसको पुल्लिंग कहा जाता है। परिभाषा होगा, जिस नाउन या प्रोनाउन से नर यानी मेल, नर जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। जिस नाउन या प्रोनाउन से नर जाति यानी मेल का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल में जो भी मेल है, नर जाति का है, उसको एग्जाम्पल में लिख दीजिए। बॉय, ब्रदर, फादर, डॉग, टाइगर, etc कर देते हैं। ये सब मेल का बोध करा रहा है, नर जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए इसे मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग कहा जाता है। चलिए दूसरा भेद देखते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा देखिए, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर इसको हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग। इसका परिभाषा होगा कि जिस नाउन या प्रोनाउन से मादा जाति का बोध होता है, फीमेल जाति का बोध होता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। तो लिखते हैं, जिस नाउन या प्रोनाउन से मादा जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो जाएगा गर्ल, सिस्टर, मदर, काऊ, etc कर देते हैं। ये सब गर्ल, सिस्टर, मदर, काऊ, ये सब फीमेल जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए इसको फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। आगे देखिए, तीसरा जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर तो हिंदी में उभयलिंग, 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 उभय मतलब दोनों होता है, दोनों तरह के। तो उभयलिंग किसे कहा जाता है, कॉमन जेंडर किसे कहा जाता है, तो जिस नाउन या प्रोनाउन से नर और मादा दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। जिस
नाउन या प्रोनाउन से नर और मादा दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। कॉमन जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कुछ ऐसा शब्द जिसमें मेल फीमेल का पहचान ना हो, वो दोनों जाति का बोध कराए, जैसे टीचर। टीचर कहने का मतलब कि शिक्षक महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, दोनों जाति का बोध करा रहा है। फ्रेंड मतलब मित्र, इसमें मेल फीमेल की पहचान नहीं हो रहा है, दोनों का पहचान हो रहा है। बेबी बच्चा, इससे भी मेल फीमेल दोनों का पहचान हो रहा है। सर्वेंट पेरेंट्स, तो इस तरह से कॉमन जेंडर को फिर से देख लीजिए कि जिस नाउन या प्रोनाउन से नर और मादा दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल में टीचर, फ्रेंड, बेबी, सर्वेंट, पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे चीज होंगे, सिंगर, ये सब से दोनों जाति का बोध होता है तो उसे कॉमन जेंडर रखा गया है, कॉमन जेंडर कहते हैं। अगला चौथा देखिए, चौथा भेद देखिए। चौथा देखिए, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर तो हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग, जिस नाउन या प्रोनाउन से चौथा देखिए, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। परिभाषा देखिए, जिस नाउन या प्रोनाउन से न तो नर जाति का बोध होता है न ही मादा जाति का बोध होता है। इसमें नर और मादा दोनों जाति का बोध नहीं होता है, इसीलिए इसे नपुंसक लिंग, न्यूटर जेंडर कहा जाता है। लिखते हैं, जिस नाउन या प्रोनाउन से न तो नर जाति या नहीं मादा जाति का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर कहा जाता है। तो न्यूटर जेंडर में हम लोग देखेंगे जितना भी निर्जीव है सब न्यूटर जेंडर में आता है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, बेंच, चेयर, चलिए टीसी कर देते हैं, बहुत सारे हैं शब्द
जो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, जिस नाउन या प्रोनाउन से न तो नर जाति का बोध हो, ना ही मादा जाति का बोध होता है। मादा जाति का बोध होता है, उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल में बुक, पेन, पेंसिल, बेंच, चेयर, टीसी। चलिए आगे देखते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का नियम। चलिए मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम को देखते हैं। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं। तो पहला नियम में हम आते हैं कि कुछ शब्द ऐसे, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए पूर्ण रूप से नए शब्द लिखकर नए शब्द के अनुसार हम फेमिनिन बनाते हैं। चलिए लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते समय पूर्ण रूप से नए शब्द का प्रयोग करते हैं। मैस्कुलिन से फेमिनिन जब बनाएंगे तो पूर्ण रूप से नया शब्द का प्रयोग करेंगे फेमिनिन बनाते समय। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, तो यहाँ देखिए मैस्कुलिन कुछ शब्द लिख दिए हैं। फादर, ब्रदर, हस्बैंड, हीरो, बुल। तो इसका हम फेमिनिन कैसे बनाएंगे, इसमें पूर्ण रूप से नया शब्द वहां बनेगा। फादर से क्या होता है, मदर। ब्रदर से क्या होगा फेमिनिन में, सिस्टर। उसी तरह से हस्बैंड से क्या होगा, फेमिनिन बनाएंगे तो वाइफ। और यहाँ हीरो से क्या होगा, हीरोइन। यहाँ बुल है तो काउ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पूर्ण रूप से नया शब्द है। जब हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं तो पूर्ण रूप से नया शब्द आ रहा है, बार बार नया शब्द आ रहा है। तो फादर से मदर, ब्रदर से सिस्टर, हस्बैंड से वाइफ, हीरो से हीरोइन, बुल से काउ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा देखिए, कुछ शब्दों में ES लगाकर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ESS लगाकर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। लिखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ESS लगाकर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल में देखिए मैस्कुलिन से फेमिनिन कुछ शब्द हैं यहाँ पर दिए हुए हैं।
पोएट से इसमें हम ई डबल एस लगा करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देंगे। इसी शब्द में ई डबल एस जब लगा देंगे तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। जैसे देखिए पोएट से पोएटिस हो जाएगा, डबल एस लगा दिए। ऑथर है, इसमें भी वही लगा देंगे ई डबल एस। शेफर्ड है, शेफर्ड हो जाएगा। शेफर्ड। प्राइस्ट, राइट्स हो जाएगा। होस्टेस, होस्ट से DATC कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें ई डबल एस लगा करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। तो कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं इसमें ई डबल एस लगा करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। पोएट से पोएटेस, ऑथर से ऑथरेस, शेफर्ड से शेफर्डेस, प्राइट से प्राइटेस, होस्ट से होस्टेस। चलिए अगला नियम देखते हैं। कुछ शब्दों के अंतिम वोवेल को निकाल करके ई डबल एस जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। कुछ शब्दों में अंतिम में जो वोवेल होता है उसको निकाल देते हैं और ई डबल एस लगा करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। लिखते हैं कुछ शब्दों में कुछ शब्दों के अंतिम वोवेल को निकाल कर उसके साथ ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। फेमिनिन बनाया जाता है। कुछ शब्दों में अंतिम वोवेल जो होता है उसको निकाल करके उसके साथ ई डबल एस जोड़ दीजिए तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए मैस्कुलिन में लिख दिए हैं एक्टर, टाइगर, प्रिंस, हंटर, इंस्ट्रक्टर। तो इन सबों में अंतिम में जो वोवेल होगा, अंतिम से जो वोवेल है, देखिए अंतिम में वोवेल हमारा ए है, ओ है। इसमें टाइगर में ई है, प्रिंस में ये अंतिम वोवेल ई है, हंटर में यहाँ ई है और यहाँ पर हमको अंतिम में ओ है। ये सब हमारा वोवेल है। तो ये सब वोवेल को हटा देंगे और उसमें ई डबल एस जोड़ देंगे तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। एक्टर से हो जाएगा एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। टाइगर से होगा टाइग्रेस, प्रिंसेस, हंटर से हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर से इंस्ट्रक्ट्रेस। तो ये सब हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन हो गया। एक्टर से एक्ट्रेस, टाइगर से टाइग्रेस। तो देखिए वोवेल, अंतिम वोवेल को निकाल देते हैं और उसमें ई एस जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बना दिए हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। कुछ शब्दों के आंतरिक बदलाव करने के बाद ई डबल एस जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। कुछ शब्दों में आंतरिक, अंदर में उस शब्द में बदलाव कर दीजिए और अंत में ई डबल एस जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है।
कुछ शब्दों में आंतरिक करने के बाद उसके साथ ESS लगाकर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, चलिए हम मैस्कुलिन से फेमिनिन, यहाँ मास्टर है, मास्टर से क्या हो जाएगा आंतरिक बदलाव, ए में एक वाई करके मिस्ट्रेस कर देंगे, मिस्ट्रेस ESS अंतिम में लगा देंगे, हो गया हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन। इम्परेटर से हो गया इम्प्रेस, और मर्डर से मर्डरेस। इस तरह से आंतरिक बदलाव, कुछ शब्दों में आंतरिक बदलाव करके ESS लगा देते हैं और हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। तो चलिए अगला नियम देखते हैं। चलिए पांचवा नियम देखिए, कुछ शब्दों में आंतरिक परिवर्तन करने के बाद मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। देखते हैं, कुछ शब्दों में आंतरिक परिवर्तन करने के बाद मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। कुछ शब्दों में आंतरिक परिवर्तन करने के बाद मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। इसमें अंतिम में ESS को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ आंतरिक परिवर्तन कर दीजिएगा तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसमें एग्जाम्पल देखिए, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं तो ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर आंतरिक परिवर्तन कर दीजिए, ये रिलेशन वाला शब्द है, तो ग्रैंडफादर के उल्टा, दादा के उल्टा दादी होता है, यानी ग्रैंड मदर हो जाएगा। ग्रैंड मदर, फादर इन लॉ से हो जाएगा मदर इन लॉ। यहां देखिए सन इन लॉ से होगा डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, और ये ब्रदर इन लॉ से हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। उसके बाद पीकॉक, पीकॉक मतलब मोर, पीहन हो जाएगा मोरनी। मिल्कमैन, वाला से वालिन हो जाएगा मिल्कमेन हो जाएगा। चलिए इसे कर देते हैं। तो इसमें देखिए ग्रैंडफादर से देखिए आंतरिक बदलाव कर दिए, फादर से मदर कर दिए, तो हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन हो जाएगा। यहाँ फादर इन लॉ है, देखिए इसे फादर को हटा करके मदर कर दिए, तो हमारा आंतरिक बदलाव करने से फेमिनिन हो जाएगा। सन इन लॉ, सन इन लॉ से देखिए डॉटर इन लॉ कर दिए हैं, ब्रदर इन लॉ से सिस्टर इन लॉ कर दिए हैं, ब्रदर से सिस्टर बना दिए हैं, तो हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन हो गया। पीकॉक में परिवर्तन करके पी हेन कर दिए हैं, तो हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन। मिल्कमैन से मिल्कमेड हो गया है, तो आंतरिक परिवर्तन करने से
मैस्कुलिन से फेमिनिन में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारा जेंडर चैप्टर समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे हम प्रीपोजिशन बताएंगे अगले वीडियो में।